हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक अवकल समीकरण को हल करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 1 2 3 4 जितने पद हैं ना उन सब की घातें हैं समान। तो इसलिए ये वाला जो अवकल समीकरण है वो है समघातीय है। बात समझ में आ गई? ये हर एक पद की जो घात है वो समान होने के कारण, तो इसका मतलब ये सवाल तो हमारी समझ में आ गया है कि इसको किस मेथड से हल करना है। जब इतना समझ में आ जाता है तो इस सवाल को करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे बराबर में ये माइनस दे रखा है ना, मैं इसको सेकंड साइड ले जाता हूँ तो ये x प्लस के वाई हो जाएगा, x प्लस वाई और dx हो जाएगा। अब जो dx है ना वो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि dy के बटे में आ जाएगा dx। और भैया ये जो फैक्टर था ना ये चला जाएगा इस फैक्टर के अपोन में। बस समझ में आ गई? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जब समघातीय वाले में इतना हो जाता है dy अपॉन डी को आप बना लेते हो, उसके बाद आप ना यहाँ इसको फॉलो करते हो, इसको, यानी कि यहाँ इसको मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? माना y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाता है vx। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा काम और करना होता है, हमें dy अपॉन dx का मान निकालना होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो y का dy अपॉन dx बन जाएगा, और इस v का तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार छोड़ देंगे, x का करेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस अब ये अगर हमने x को छोड़ दिया v का करेंगे तो dv अपॉन dx बन जाएगा। इस तरीके से आपने dy अपॉन dx का एक प्यारा सा मान निकाल लिया। अब ये मान को यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस के x dv अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ आपका y था वहाँ वहाँ आप ये वाला नंबर पुट कर देंगे जहाँ जहाँ आपका y था। तो x तो ऐसे रहेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा vx और नीचे हो जाएगा आपका x माइनस का vx, ऊपर आएगा प्लस। ठीक है, इतना आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान है, आपको अलग अलग करना है। अब अलग अलग करने के लिए आपने क्या काम करा, यहाँ से x को कॉमन लिया, 1 प्लस वी बचेगा, नीचे से भी आपने x को कॉमन लिया, 1 माइनस की भी बचेगा, जो ये v था ना मैं भेज दिया इसको इस साइड में। इतना हो जाने के बाद देखिए क्या होता है, ये टर्म तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, इस टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, 1 प्लस वी बचेगा और 1 माइनस वी बचा, माइनस का v बचेगा। इसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम आपने ले लिया, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस वी, यहाँ जब एलसीएम लेंगे ना तो माइनस वी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस वी की माइनस वी से करेंगे तो प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों यहाँ कैंसिल आउट, रिजल्ट मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। हमने कहा था कि इसको सेपरेट करना है, यानी कि x वालों को dx के साथ और v वालों को dv के साथ करना है। तो इस वाले फैक्टोरियल में ले आया तो उठा के इधर, ये आ जाएगा 1 माइनस के v, ये चला जाएगा वो भी इधर, ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर। इतना हो गया। यहाँ कौन बचा? यहाँ बचा आपके पास dv, जो x था ना मैंने इसको इधर भेज दिया, ये dx आ गया। जब मैंने x को भेजूंगा इधर ना तो भाई ये हो जाएगा 1 ओपन करके। तो इस तरीके से आपने क्या काम करा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, dx को x वाले पदों में और dy वाले के लिए v वाले पद, सारे के सारे एक तरफ कर लिए। इसके बाद अब कुछ खास काम तो रहा नहीं है इसके अंदर, है ना, थोड़ा सा और हल्का से कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक बार ये अपॉन में ले जाते हैं इसके 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये एक बार ले जाते हैं v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इस तरीके से करने से ये होगा, समाकलन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ आप समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर तो समाकलन हो जाएगा आपका, ऐसा करते हैं एक बार हम लोग समाकलन दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाए कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हैंडल करना है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें बात रही कांस्टेंट ऐड करने की, तो मर्जी आप किधर भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, किसी भी रूप में कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। हमने प्लस का सी ऐड कर दिया। अब समाकलन में इसको कर लेंगे हम लोग अलग, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को अलग कर लेंगे डी वी के साथ, इसको कर लेंगे अलग। अच्छा 1 अपॉन एक्स का समाकलन तो हैंड में लिख सकते हैं ना, लोग एक्स और प्लस सी हो जाएगा। इतना हमारी समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। इसका समाकलन जानते हो, इसका समाकलन जानते हो, ये tan इनवर्स का समाकलन है ना,
तो tan इनवर्स लिख देते हैं, tan इनवर्स v, ये तो हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये एक समाकलन क्या बनेगा। देखिए आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हर, और ऊपर भी हर का अवकलन। अगर ऐसा समाकल कहीं मिल जाता है तो उसको भाई हम लिखते हैं log हर, ठीक है। जैसे अभी अभी डिस्कस करा 1/x का समाकलन करा ना आपने, तो x का अवकलन ऊपर ही तो रखा है, x का अवकलन कौन होता है 1, तभी तो आपने लिख दिया log हर, मतलब x लिख दिया। ये केस बनता है। यहाँ पर जो हमारे पास जो सवाल है ये, इसमें भी ये वाला फॉर्म जो है ना वो इसी को फॉलो कर रहा है। देखो है v/1 + v², और नीचे का जब अवकलन करेंगे ना भाई इसका, तो अवकलन बन जाएगा 1 का 0 आ जाएगा 2v, तो ऊपर 2v होना चाहिए, लेकिन हमारे पास v कितना है, तो 1v है, तो इसका मतलब 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ करनी पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दी और ये 2 से भाग कर दी। अब 1/2 तो ऐसे रह जाएगा, लोग हर लिख सकते हैं इसको। अब चलिए अगर इतने समझ में आ गया आपके तो अच्छी बात है, बस इतना हो गया। अब v का जो मान डाल देते हैं हम लोग कि v का क्या मान है। सिंस v बराबर जो है एक्चुअली में y/x था ना, तो y/x लिख देंगे, तो ये जो जगह tan इनवर्स भैया y/x, ये 1/2 है, log है 1 + y/x का स्क्वायर = log x + c। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, अच्छा लगेगा। वैसे आंसर आपका यहाँ तक आ गया है तो ये भी ठीक है, 1/2 log, इसे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे ना तब भी आपका आंसर बन जाएगा। log को मैं लिया है, log x को लिया है वन साइड। अब इसके बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा और स्मार्ट बनाने की कोशिश चल रही है हमारी। लास्ट लेंगे तो पहुँचेगा x² इधर + y², नीचे आ जाएगा x²। जो 1/2 है ना एक्चुअली में अंडर रूट होता है, माइनस log x = c। थोड़ा सा और बस, tan इनवर्स y/x हो जाएगा माइनस। अब ना माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये तो रिजल्ट बन जाएगा प्लस का, x² + y² अंडर रूट में, और जो नीचे वाला x था ना वो रूट से बाहर आ गया। ये हो जाएगा आपका प्लस का x और बराबर में c आ जाएगा। एक log का फॉर्मूला और होता है जिसमें दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे होते हैं log में अलग अलग, तो उन फंक्शंस को एक ही log के अंदर कर देते हैं, और वो भी मल्टीप्लाई के साथ। इतना हमारे पास बन जाएगा बराबर c। ये वाला इससे कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया tan इनवर्स x/y माइनस log /√x² + y² बराबर c। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।